बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम। तो व्यूवर्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता चलूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रोनाउन की टाइप्स के हवाले से दो टाइप्स को डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। व्यूवर्स, मैंने आपको इन डिटेल बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का जब भी जिक्र किया जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली जो तालिब इल्म होते हैं वो इन दोनों नाउन्स को, दोनों किस्म के नाउन्स को आपस में गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन डिटेल इन दोनों का डिफरेंस बताया था। एक दफ़ा शॉर्टकट वे में मैं उन दो प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में शॉर्टकट डिफरेंस आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, हमने पिछले लेक्चर में जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में छोटा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि देखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन एक जैसे लगते हैं। दोनों प्रोनाउंस दिखने में ऐसे होते हैं कि इनके साथ सेल्फ, ये सेल्व्स का लफ्ज लगा होता है। जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्व्स है, इसी तरह से इट सेल्फ है, देम सेल्व्स है। अब ये सारे के सारे इस किस्म के जो सेल्फ वाले या सेल्व्स वाले लफ्ज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कौन से प्रोनाउन है? या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये लेकिन हमने ये देखा था कि कैसे हम फर्क महसूस करेंगे, कैसे हम डिफरेंस बता सकेंगे किसी को कि आया एक वक्त में माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है या फिर ये एक अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि ये किस वक्त एम्फेटिक प्रोनाउन है और किस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो उसके हवाले से मैंने आपको एक निशानी बताई थी। मैंने कहा था कि अगर ये सेल्फ वाले और सेल्व्स वाले लफ्ज जो है, अगर किसी भी जुमले के अंदर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाए, जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई माई सेल्फ ओपन द डोर। अब आई के फौरन बाद, आई एक सब्जेक्ट है, आई के फौरन बाद मैंने माई सेल्फ का लफ्ज इस्तेमाल किया। यहाँ पे सेल्फ वाला लफ्ज सब्जेक्ट के फौरन बाद आ गया है। तो लिहाजा अगर ये सेल्फ वाले अल्फाज या सेल्फ वाले अल्फाज सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाएंगे तो क्या होगा, ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे होंगे। और अगर यही सेल्फ वाले अल्फाज किसी भी जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह या दूसरे लफ्जों में जुमले के आखिर में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आमतौर पर जुमले के आखिर में होता है। तो अगर ये अल्फाज सेल्फ वाले या सेल्फ वाले किसी जुमले के आखिर में इस्तेमाल होंगे तो मैंने ये कहा था कि वो वाला प्रोनाउन जो है आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह के हिसाब से हमने उसकी पहचान करनी है। अगर कोई प्रोनाउन जो है सेल्फ वाला या सेल्फ वाला सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाता है तो उससे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। और अगर कोई सेल्फ वाला या सेल्फ वाला लफ्ज जो है वो किसी जुमले में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये हमने छोटा सा डिफरेंस पढ़ा था। और आज हम जिस प्रोनाउन की दो डेफिनेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, दो टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सी हैं, वो अगर आप व्हाइट बोर्ड पे मेरे पास फोकस करें तो वो दो डेफिनेशंस हैं, वो दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। व्यूअर्स, जिस तरह से पिछले लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन आपस में मिलते जुलते थे, इनके लफ्ज सेम होते हैं, सिर्फ जगह के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से हम इन दोनों के अंदर फर्क करते थे। तो इसी तरह से आपके पास इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन भी दिखने में एक जैसे होंगे, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन इनमें भी एक फर्क है जो कि आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को पहले हम स्टार्ट करते हैं, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट करने के लिए आप लोग मेरे साथ अगर व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। किसी भी जुमले के अंदर जो क्वेश्चन पूछने के लिए
जो अल्फाज यूज किए जाते हैं, जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा सवाल पूछने के लिए, सवालिया प्रोनाउन इसे कहते हैं, तो इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी जुमले में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होगा उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इस सादा सी डेफिनेशन है। और इसमें जितने भी WH वाले जितने भी सवालिया निशान है वो इसमें आ जाएंगे, और इसके अलावा हाउ, HW हाउ वाला लफ्ज इसमें आ जाएगा। ये क्या है? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होंगे, जैसा कि व्हाट है, हु है, विच है, होम है, हाउ है, एटसेट्रा। अब इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि ये जब जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो इसके जुमले के आखिर में सवाल या निशान लगता है, क्योंकि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल में हमने हु आर यू, व्हाई आर यू लेट, जैसा कि हु आर यू आप कौन हो, ठीक है। इसी तरह व्हाई आर यू लेट आप लेट क्यों हो, आप देर से क्यों आए हो। ये इसके मतलब है कि सारे दोनों जुमलों के अंदर वाई और हु जो यूज हुआ है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन की एक और पहचान होती है कि ये जुमले के शुरू में आते हैं। ये होते सवालिया लफ्ज हैं और ये जुमले के शुरू में आते हैं और जुमले को जो है सवालिया बना देते हैं। ये दो पहचाने इस इंटरोगेटिव प्रोनाउन के हवाले से हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये बहुत सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन भी के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। दिखने में वो इंटरोगेटिव होते हैं लेकिन वो एक खास वजह से क्या बन जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वो क्या खास वजह है कि एक इंटरोगेटिव की तरह दिखने वाला प्रोनाउन जो है रिलेटिव बन जाता है। उस वजह को स्टडी करेंगे। उस वजह को स्टडी करने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अब रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है दैट इज यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? टू कनेक्ट अ क्लास, एक क्लास को कनेक्ट करने के लिए। अब क्लास क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, ये हम अपने कमिंग लेक्चर्स में इनको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये फिक्रे के पार्ट्स होते हैं, एक जुमले का हिस्सा होता है क्लास भी और फ्रेज भी, ठीक है। तो इसको इन डिटेल हम अपनी अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जरूर करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेने के बाद। तो अभी फिलहाल ये है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता है टू कनेक्ट, मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए अ क्लास, एक क्लास को, और फ्रेज या एक फ्रेज को, किसी क्लास या फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए टू अ नाउन, एक नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। तो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी जुमले में क्लास को या फ्रेज को किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा, तो ऐसा प्रोनाउन क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो रिलेट करता है। किसको रिलेट करेगा? एक जुमले के हिस्से को दूसरे जुमले के हिस्से के साथ, या एक क्लास या फ्रेज को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो हम इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? तो ऑलमोस्ट देखेंगे आपके एक वैसे ही प्रोनाउन होंगे जो इंटरोगेटिव में यूज हो रहे होंगे। अब देखें हु, ये हमने इंटरोगेटिव में भी हु पढ़ा, WHO हु, और रिलेटिव में भी हु मौजूद है। इसी तरह से विच इंटरोगेटिव में भी पढ़ा था, इधर भी रिलेटिव में भी, रिलेटिव प्रोनाउन में भी विच है। इसी तरह से होम है, हुएवर है, विच एवर है, होम एवर है, दैट है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अब कैसे फर्क महसूस करेंगे कि हु एक वक्त के अंदर जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, दूसरे वक्त में उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। क्या शर्त पूरी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन बन जाए इंटरोगेटिव से? इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब हु होगा तो आखिर में सवालिया निशान होगा, और ये हु शुरू में होगा फिक्र के, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन फिक्र के शुरू में होते हैं और उस फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान होता है, और ये सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। ये तीन किस्म की निशानियां हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ी। अब वर्ड्स चाहे वही हो, अगर आपने देखना यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन की पहली निशानी ये होती है कि ये फिक्रे के बीच में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि ये फिक्रे के शुरू में आके कनेक्ट करें, क्योंकि जब आप फिक्रे के हिस्सों को कनेक्ट करते हैं, किसी फ्रेज को या क्लास को किसी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करेंगे, तो आप बीच में होंगे। तो इससे ये साबित होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन आमतौर पर फिक्रे के बीच में होते हैं। तो एक निशानी तो इसकी ये होगी।
कि अगर ये अल्फाज फिक्रे के बीच में होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये अल्फाज का यूज हो रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, और अगर ये फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं और आखिर में सवालिया निशान है तो हम कह सकते हैं कि अब ये क्या यूज हो रहे हैं, एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरी निशानी भी होती है कि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा होगा, जब हु रिलेटिव, मिसाल के तौर पर हु है, हु रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा, एक तो फिक्रे के बीच में होगा, दूसरा इसके आखिर में सवालिया निशान भी नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि सवाल पूछने के लिए तो नहीं यूज होते, इसीलिए इसके आखिर में, इन जुमलों के आखिर में, रिलेटिव प्रोनाउन वाले जुमलों के आखिर में सवालिया निशान आमतौर पर नहीं होता। तो एक ये निशानी भी इसके साथ जुड़ जाती है। तो इसकी भी हमने एक सेंटेंस एग्जांपल भी लिया है। अब देखें, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। अब देखें, वेयर जुमले के बीच में यूज हुआ है। वेयर अगर शुरू में यूज होता तो सवालिया निशान होता और ये क्या बन जाता, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन चूंकि ये बीच में यूज हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, और साथ ही साथ इसके आखिर में सवालिया निशान भी नहीं है। दोनों निशानियां पूरी हो रही हैं, तो इसी के साथ हम कह सकते हैं वेयर इस जुमले के अंदर क्या है, अपना रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, यू कैन चूज वन पर्सन। आप एक शख्स का इंतखाब कर सकते हैं, whomever you like, जिसको आप पसंद करते हैं। अब देखें, whomever इसमें क्या है, फिक्रे के बीच में यूज हो रहा है, और दूसरी बात है कि फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है whomever। तो हमने ये देखा आज कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर जो कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर मुश्तमिल था, आपको बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई बात अगर आज के लेक्चर में समझ नहीं आई, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे।